दोस्तों, आप सुन रहे हैं तुम ना होते अगर। और आज की फिल्म है मंजली दीदी, जो 1967 की एक हिंदी भाषा फिल्म है और जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है। फिल्म की कहानी इस प्रकार है। गांव में छोटा बच्चा किशन, जो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, मगर वह बहुत गरीब है। केवल उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ है, जो उसे बहुत प्यार करती है और सोचती है कि मेरा बेटा एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। और किशन पढ़ाई में मेडल भी जीतता है। जो किशन होता है वह करीब 10 साल के करीब होता है। एक बार किशन की माँ बीमार पड़ जाती है। दवाई के लिए भी पैसे कम पड़ जाते हैं। बच्चा बहुत कोशिश करता है उसकी माँ ठीक हो जाए, मगर वह बीमार होती चली जाती है। बच्चा रात दिन सोचता है कि क्या करें। उधर दूसरे गांव में धर्मेंद्र होता है, जिसका नाम विपिन होता है। उसकी पत्नी मीना कुमारी होती है, जिसका नाम हिमांगी होता है। मीना कुमार की जेठानी ललिता पवार होती है। उसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि वह कितनी खतरनाक होती है। वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होती है। विपिन और उसका बड़ा भाई एक जगह काम करते हैं। एक गरीब की ज़मीन 500 रुपये में धर्मेंद्र के बड़े भाई के पास रखी रहती है। वह गरीब अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए पैसे लाता है और उन पैसों में से 20 रुपये कम होते हैं, मगर धर्मेंद्र अपने पास से उसे 20 रुपये देकर उसकी ज़मीन छुड़वाना चाहता है। मगर धर्मेंद्र, जो विपिन होता है, उसका भाई कहता है कि हम वह ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। विपिन को बहुत बुरा लगता है, मगर वह अपने बड़े भाई का कहना उसे मानना पड़ता है और उस गरीब आदमी को अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। और धर्मेंद्र चुप बैठा रहता है। मगर वहाँ कोर्ट में हिमांगी आकर, यानी मीना कुमारी, जाकर उस गरीब के पक्ष में गवाही देती है और उस गरीब के पक्ष में गरीब की ज़मीन छूट जाती है। धर्मेंद्र और उसके बड़े भाई में बहुत ही ज़्यादा कहासुनी होती है। धर्मेंद्र का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारी घरवाली बहुत हराम है। अगर ये वहाँ गवाही ना देती तो वह ज़मीन हमारी हो जाती। फिर मीना कुमार की जेठानी ललिता पवार कहती है कि विपिन अपनी पत्नी के खाने में, अपनी पत्नी के कहने में चल रहा है, इसीलिए इस घर का बंटवारा अब होकर ही रहेगा। और उसके बाद उस घर का बंटवारा हो जाता है। 2 बच्चे ललिता पवार के होते हैं और 2 बच्चे मीना कुमारी के होते हैं। जेठानी बच्चों पर भी प्रतिबंध लगा देती है। उधर किशन, छोटा बच्चा, अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है, मगर उसकी माँ मर जाती है और वह बच्चा परेशान हो जाता है। तभी उनके गांव का एक आदमी बोलता है, किशन अकेला यहाँ कैसे रहेगा, इसे इसकी बहन के पास छोड़ आओ। फिर वह आदमी दूसरे गांव आता है और जो ललिता पवार होती है, वह उस बच्चे की सौतेली बड़ी बहन होती है। जब उसे पता चलता है कि यह बच्चा मेरे पास ही रहेगा, तो वह उसे गालियाँ देने लगती है। किशन उसके पास रहने लगता है, मगर वह उसे टाइम पर खाना भी नहीं देती और बहुत डांटती रहती है और अपने बच्चों से उसे बहुत पिटवाती है। किशन बहुत परेशान हो जाता है। वह जो मीना कुमारी के घर आता है तो मीना उसे बहुत प्यार करती है, मगर जेठानी पर यह सहन नहीं होता कि किशन उसके घर जाए और वह किशन को बहुत डांटती है कि उस घर में क्या लेने गया था। मीना कुमारी
जेठानी की आदत देखकर बहुत परेशान रहने लगती है कि बच्चे पर कितना जुल्म हो रहा है। फिर ललिता पवार के कहने से उसका पति उस बच्चे को अपनी दुकान का नौकर रख लेता है और अपनी दुकान से एक नौकर को कम कर देता है और उसे अपनी दुकान का नौकर बना देता है। अब किशन को दुकान के सब काम करने पड़ते हैं, ग्राहकों को सामान देना पड़ता है, बोरे उठाने पड़ते हैं और बहुत परेशान हो जाता है। घर पर उसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता। वह भूखा प्यासा अगर खाने के लिए मीना कुमारी के घर पर चला जाता है तो ललिता पवार उसकी पूरी पिटाई करती है कि क्या तुझे यहाँ खाना नहीं मिलता जो तू उस घर में खाने के लिए चला गया। इसके बाद देवरानी और जेठानी में लड़ाई होने लगती है और बहुत लड़ाई होती है। मीना कुमारी पर किशन भूखा प्यासा नहीं देखा जाता, पर वह बहुत परेशान रहती है और वह धर्मेंद्र को कहती है कि इसे अपने पास रखेंगे, जहाँ हमारे 2 बच्चे हैं यह भी हमारे साथ रह लेगा। तो विपिन बोलता है कि पहले ही हम भाइयों में खटपट चल रही है, इसके आने से हमारे पास आते ही काम खराब हो जाएगा। बच्चों की टेंशन में मीना कुमारी बीमार रहने लगती है। रात दिन उसी के बारे में सोचती है कि इस बच्चे का क्या होगा। अगर बच्चा बीमार मीना कुमारी का पता लेने उसके घर चला जाता है तो ललिता पवार उसकी बहुत पिटाई करती है कि अगर वह बीमार है तो तू क्या उसे दवाई देने गया था, क्यों गया था उसके पास। और ललिता पवार उस बच्चे को बुरी तरह पिटाई करती है और उसके बच्चे भी उस बच्चे की पिटाई करते हैं और ललिता पवार का पति भी उस बच्चे को बुरी तरह पीटता है। और आखिर में वह बच्चा घर छोड़ने को तैयार हो जाता है और घर से निकल पड़ता है। मीना कुमारी पर यह बिल्कुल भी सहन नहीं होता और वह भी उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और उसे बहुत दूर जाकर पकड़ लेती है और बोलती है, अब हम भाई बहन एक साथ एक घर में ही रहेंगे, हम उस घर में नहीं जाएंगे जहाँ इतना जुल्म होता है। धर्मेंद्र भी अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ वहीं पर आ जाता है और अंत में वह भी कसम खाता है कि जहाँ मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा यह भी हमारे साथ रहेगा, मगर तुम हमें छोड़कर मत जाओ। फिर धर्मेंद्र मीना कुमारी को अपने बच्चों के साथ किशन को भी अपने पास रख लेते हैं और इस तरह कहानी का सुखद अंत होता है। और इस फिल्म में ललिता पवार की दुष्टता अपने चरम पर रहती है कि वह कितनी क्रूर और निर्दयी है, जो बच्चे पर जरा भी रहम नहीं करती। इस फिल्म का पहला गाना है माँ ही गंगा माँ ही यमुना माँ ही तीर्थ धाम है। यह फिल्म का सुपरहिट गाना है। यह गाना फिल्म में 3 बार होता है। अगला गाना है मैं लाल लाल गुचकुन। अगला गाना है नदियों की भरी भरी गोद जहाँ। अगला गाना है उमरिया बिन खेवट की नैया। ये सभी गाने गाए हैं लता मंगेशकर, कमल बारोट और हेमंत कुमार ने। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, विपिन चंद्र विपिन, मीना कुमारी, हिमांगी, सचिन किशन के रूप में, ललिता पवार कादम्बनी, लीला चिटनिस किशन की माँ, लीला मिश्रा किशन का पड़ोसी, बाबूनाथ वकील,
केशव मुखर्जी, भोला, सारिका, उमा, जलाल आगा, कमाल। और इस फिल्म के निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। पटकथा थी नविंदु घोष। उत्पादित किया था कोच्चि शोरकर और गोपाल मुखर्जी ने। छायाकार थे जयवंत पठारे। संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। गीतकार थे गोपाल दास नीरज। और यह फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी की उच्च श्रेणी की फिल्मों में से एक है और ये उस समय बहुत अच्छी फिल्म मानी गई थी। और ये फिल्म बंगाली उपन्यास मेज दीदी के पर आधारित है, मंजली दीदी। दोस्तों, ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी। ये आपको कैसी लगी और मंजली दीदी जो मीना कुमारी होती है उसका रोल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।